Welcome to my channel. I'm Amit Kumar, English teacher, book reader and storyteller. Today I'm going to tell you some beautiful points from a beautiful book written by Simon Sinek, Leader Eat Last. Beautiful book. इसका जो टाइटल है ना वही बताता है एक्चुअली इस बुक में है क्या. लीडर ईट लास्ट. लीडर जो है ना लास्ट में खाता है. क्या खाना खाता है? अरे नहीं, ये जो है ना प्रॉफिट की बात करता है. इसको बड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि हमारे घर में सबसे लास्ट में एक्चुअली खाना कौन खाता है. मेरे घर में तो मेरी मम्मी खाती है. शायद आपके घर में भी आपकी मम्मी या फिर मम्मी पापा साथ में खाते हैं. तो ये जो टाइटल है ना ये खाना के बारे में नहीं है, ये प्रॉफिट के बारे में. अच्छा, मम्मी लास्ट में क्यों खाती है? कि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है लास्ट में? अरे नहीं. हाँ, बहुत ज़्यादा मम्मी खाती है क्या लास्ट में? अरे नहीं. वो बहुत केयर करती है सबका, वो बहुत प्यार करती है सबको. पहले सबको खिलाती है फिर जाके खुद खाती है. क्यों? वो सबका बड़ा ध्यान रखती है. राइट. इसी तरह जो सचमुच के अच्छे लीडर होते हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो खुद के प्रॉफिट के बारे में, खुद के बारे में लास्ट में सोचते हैं. सबसे पहले वो किसके बारे में सोचते हैं? सबसे पहले वो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते हैं. तो ये जो है ना लीडर ईट लास्ट, द राइटर इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट ना, जो कंपनी के ऑनर बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं. वन बाय वन करके देखते हैं. इसमें कुछ पॉइंट्स ने अंडरलाइन करके रखा है. पहला कहते हैं, येट अ गुड नंबर ऑफ आवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन and training program today are focused not on developing great leaders but on training effective managers. आप कोई भी कॉलेज देख लो, कोई भी यूनिवर्सिटी देख लो, कोई भी स्कूल देख लो, वो क्या बताता है? मैनेजर के बारे में बताता है ना, कैसे मैनेज किया जाता है. हाँ, जैसे होता है ना मार्केटिंग को मैनेज करने के लिए ना मैनेजमेंट का कोर्स होता है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए बिजनेस मैनेजमेंट होता है, होटल को मैनेज करने के लिए होटल मैनेजमेंट होता है. बहुत तरह तरह के मैनेजमेंट का कोर्स अवेलेबल है पूरा का पूरा इंडिया में और दुनिया में. लेकिन लीडरशिप के बारे में कोई बात नहीं करता है. अच्छा मैनेजर बनाता है लेकिन अच्छा लीडर कैसे बनता है उसके बारे में कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं सिखाता है. तो ये बहुत ही खूबसूरत बात कहे हैं साइमन सिनेक. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि एवरी सिंगल एम्प्लॉय इज समवन्स सन और समवन्स डॉटर. Like a parent, a leader of a company is responsible for their precious life. कोई भी कंपनी में जो लोग जाता है काम करने के लिए, किसी ना किसी का बेटा है, किसी ना किसी की बेटी है. तो जो ऑनर है, कंपनी का जो मालिक है, उसको कैसे उसके साथ व्यवहार करना चाहिए? एकदम सेम टू सेम वैसे ही जैसे वो अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे वो अपने फैमिली मेंबर के साथ व्यवहार करते हैं. फिर जो एम्प्लॉइज़ है ना, ओहो दिलो जान से काम करते हैं ना, पूरा दिल लगा के काम करते हैं, पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरा डिवोशन के साथ, पूरा एनर्जी के साथ काम करते हैं. लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं, और जहाँ ऐसा होता नहीं वो कंपनी ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं. राइट. नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं, टू ट्रीट पीपल लाइक फैमिली एंड नॉट एज अ मेयर एम्प्लॉयज़. वही बात है कि अपने एम्प्लॉयज़ के जैसे ट्रीट ना करो यार, फैमिली के जैसे ट्रीट करो. फिर देखो कितना मज़ा आता है उसको भी काम करने में और आपको भी काम कराने में. ये लीडरशिप के बारे में बता है. तो जहाँ मैं काम कर रहा हूँ मतलब बहुत ही अच्छे हैं वो जो डायरेक्टर है, बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही अच्छे हैं. बहुत केयर करते हैं सबका. मेरा भी बहुत केयर करते हैं. एक केरल की मैडम है, वो बहुत समय से यहाँ काम कर रही है. वो मतलब क्या बताएं, वो बेटी के जैसे मानते हैं. इतना रिस्पेक्ट, इतना केयर, इतना मतलब सम्मान, मतलब मज़ा आ जाता है उनको देख के. क्या डायरेक्टर साहब है यार, मज़ा आ जाता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लेटिंग समवन इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अडॉप्टिंग अ चाइल्ड. क्या बात. राइटर कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी जब आप हायर करते हैं तो ऐसे हायर करो मानो आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो. जब भी बच्चे को आप अडॉप्ट करते हो तो क्या करते हो? बहुत केयर करते हैं, बहुत लव करते हैं,
ना, बहुत उसका रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत गिफ्ट देते हैं, बहुत अवार्ड देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। तो जब कभी भी एम्प्लॉयज़ को आप हायर करो तो ऐसा करो मानो कि आप जो है किसी बच्चे को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट। फिर जाके उस एम्प्लॉयज़ को भी काम करने में बड़ा मज़ा आता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, वी वुड नेवर ड्रीम ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वन ऑफ आवर चिल्ड्रन इन हार्ड टाइम्स। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए घर में, क्या कहते हैं, हम अपने बच्चे को कह सकते हैं कि देखो बेटा ऐसा है, तू 2 साल के लिए तू चला जाए इधर से ना, 4 साल बाद आना, ऐसा हो सकता है। किसी भी बच्चे को हम नहीं कह सकते हैं कि तुमको घर से निकाला जा रहा है, कितना भी विकट परिस्थिति आ जाए। तो कहते हैं जो अच्छे लीडर होते हैं ना, वो भी ऐसे ही करते हैं। कितना भी विकट परिस्थिति आ जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, वो एम्प्लॉयज़ को ये नहीं कहते हैं कि आपको फायर कर दिया गया जी, आपको बाहर कर दिया गया कंपनी से। सोचो किसी वो जो एम्प्लॉय होता है उस पर बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, परिवार का, मम्मी का, पापा का, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। अचानक से उनको कोई फायर कर दे तो क्या होगा उसके साथ, ज़रा सोचो। इसलिए वो समझते हैं, इसलिए वो कभी किसी को फायर नहीं करते हैं, वो मैनेज करते हैं, समझते हैं ना प्रॉब्लम को। कहते इट इज़ बेटर दैट वी ऑल सफ़र ए लिटिल, he told his people, so that none of us has to suffer a lot। ना, किसी एक एम्प्लॉयज़ को अगर हम बाहर कर देते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा ना। मान लो कि 100 एम्प्लॉयज़ किसी कंपनी में काम करता है, और बहुत विकट परिस्थिति आ गया, और अभी तो बहुत ही ज़्यादा है ना कोरोना के कारण। मान लो कि 20 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया जाता है, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, तो 20 एम्प्लॉयज़ के साथ क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा विकट परिस्थिति हो जाएगा उसके साथ ना, उसके परिवार में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। लेकिन समझदार इंसान क्या करेगा, समझदार लीडर क्या करेगा, वो 20 को परेशानी में नहीं डालेगा, सब मिल के थोड़ा थोड़ा परेशानी को झेलेगा, राइट। किसी को फायर नहीं करेगा, किसी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाएगा। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। ऐसे लोग जो कोई कंपनी चलाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं, राइट। नेक्स्ट है, गुड लीडर्स डू वेल इन हार्ड टाइम्स। जो अच्छे लीडर होते हैं ना, विकट परिस्थिति में, बहुत ख़राब से ख़राब परिस्थिति में बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन जो अच्छे नहीं होते हैं वो अच्छी स्थिति में तो और भी अच्छे नहीं करते हैं, बुरे का तो बात ही छोड़ दो। हाँ? एक और बहुत ही खूबसूरत, ये मेरा फेवरेट है, मस्त। क्या कहते हैं, पॉलिटिशियन स्पेंड टाइम ऑन द रोड शेकिंग हैंड्स एंड लर्निंग अबाउट अस when they are campaigning, but if they really care about us, then they would spend time shaking hands and meeting us all year round, and not just when it suited their campaign। ये जो पॉलिटिशियन है ना, क्या करते हैं, जब भी इलेक्शन आता है वो आपसे मिलने आ जाते हैं, हैंड शेक करते हैं, कहते हैं हम आपका बहुत केयर करते हैं, हम आपका बहुत ख्याल रखते हैं, आपके लिए हमने ये किया, आपके लिए हमने वो किया, और आपके लिए हम ये करेंगे, आपके लिए हम वो करेंगे। जब इलेक्शन आता है तब, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है फिर वो लोग गायब हो जाते हैं। यस, अगर सचमुच में वो हमारा केयर करते हैं ना, तो वो 2 महीने में एक बार आते, चलो 6 महीने में ही एक बार आते हैं मिलने के लिए, चलो 1 साल में कम से कम एक बार तो आते मिलने। लेकिन ये लीडर है ही नहीं, हाँ, ये लीडर नहीं, ये लोडर है ना, लोड लेके घूमते हैं, लीडर नहीं है ये लोग। सचमुच में लीडर होते हैं ना तो वो जनता का केयर करते, जनता का ख्याल रखते, बीच बीच में आते मिलने के लिए। हाँ, हमारे मीडिया वाले हैं ना, गाना सुना है, मतलब क्या बताएं, सुबह से लेके शाम तक, फिर शाम से लेके रात तक, और फिर रात से फिर सुबह तक क्या करता रहता है, लीडर लीडर लीडर। मतलब बता दिया गया हमको, हमारे बच्चों को, पूरा सोसाइटी में क्या बता दिया गया, लीडर मतलब नेता, जो उधर प्रचार करता है ना इलेक्शन में, इलेक्शन के समय, उसको लीडर। अब वो लीडर नहीं, बस क्या बताएं, अब आ रहा था ना अच्छा वाला, लेकिन दिया नहीं। अभी कल मैं देख रहा था ना वो मन की बात मोदी जी का, तो ये क्या कहते हैं भाई साहब कि पहले अपने को देश के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, 2 मिनट मैंने सुना उनका मन की बात, बड़ी जोर से गुस्सा आया। क्या कहते हैं कि सबसे पहले अपने को देश के बारे में सोचना चाहिए। भाई, जब इलेक्शन बंगाल में हो रहा था और लोग जब मर रहे थे कोरोना में, ऑक्सीजन की कमी के कारण, और बहुत सारा रीजन था, तो वो जाके चुनाव का प्रचार कर रहे थे। क्या सचमुच में वो लीडर है? सचमुच में अगर वो केयर करते ना तो वो बंगाल में नहीं जाते चुनाव का प्रचार करने के लिए। लोग मर रहा है और वो चुनाव का प्रचार कर रहा है, ये लीडर है?
ये कहता है, ये जो राइटर लिखा ना साइमन सिनेक, ये देता है डेफिनेशन लीडरशिप का। ऑसम। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या बताते हैं? The performance of a company is closely tied to the personality and value of the person at the top. And the personality and the value of the person at the top set the tone of the culture. ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी कंपनी के जो लीडर टॉप पे होते हैं ना, उनका क्या कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर उसके एम्प्लॉयज़ में चला जाता है। वो किस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उनका जो एम्प्लॉयज़ है ना, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ये राइटर एक और बुक लिखे हैं, स्टार्ट विथ वाई, उसमें भी कहते हैं कि जो टॉप का जो लीडर होता है ना, अगर वो पैसे पे ज़्यादा वैल्यू करता है तो उसका सारा का सारा एम्प्लॉयज़ पैसे के बारे में ज़्यादा सोचता है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ना कि पब्लिक के बारे में, राइट। जिस भी चीज़ का जो मेन लीडर है ना वो वैल्यू करता है ना, तो उसका एम्प्लॉयज़ भी उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, नॉट द लीस्ट, leadership is not a license to do less, it is a responsibility to do more. लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि थोड़ा सा कम काम करें। अरे लीडरशिप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा काम करें, अपने एम्प्लॉय से भी ज़्यादा काम करें, वो होता है लीडरशिप, राइट। तो ये ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच यू ऑल गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।